तो हम नहीं चाहते हैं कि सरकार ये समझे कि आंदोलन ख़त्म हो गया है, क्योंकि पहले भी एक वार्ता हुई थी जिसके अंदर ये बात अफवाह के रूप में उड़ी कि आंदोलन ख़त्म हो गया, फैक्ट्री का मामला, कपड़ा नहीं बनता है, इसमें धागा बनता है। और ये 1500 लोगों को रोज़गार देने वाली ये फैक्ट्री बंद है। भारतीय जनता पार्टी के राज में बंद हुई थी, कांग्रेस के राज में अंतिम समय में ये घोषणा की गई थी कि ये मिल शुरू होगी, उसके लिए बजट जारी करेंगे, फिर आचार संहिता लग गया। एक टिब्बी में एक विरोध हुआ। अब महंगा सिंह सिद्धू जो है वो जेल में थे। कल वार्ता में मैं भी मौजूद था, ये मामला उठा था। अभी महंगा सिंह सिद्धू को जमानत नहीं मिल रही है, तो आज जमानत मिल जाना सही है कि वो इतने बड़े आंदोलन का असर वहाँ तक पूरे देश में गया है, संसद में गूंजा है। 7 सांसद मंत्रियों से सभी मिलकर 7 जनवरी को लेकर क्या आपकी रणनीति है? किस तरीके की रणनीति आप बना रहे हो? किस तरीके से प्रशासन ने चूक की थी कहीं न कहीं, उसका ये हुआ भी किसानी आंदोलन को बदनाम किया गया व्यापक पैमाने पर। जो आरएसएस के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, समय रहते हुए अगर सरकार ये सोचती है कि अब महापंचायत हो गई, अब आए लोग चले गए, ये अब जो आए हैं पूरे देश के अंदर एक बात कही है, कॉरपोरेट के खिलाफ अगर कोई लड़ा है तो टिब्बी का किसान। तो 7 जनवरी है ना, वो ऐतिहासिक दिन रहा है हनुमानगढ़ जिले नहीं, राजस्थान की राजनीति किसान ऐतिहासिक दिन है। अगर 20 दिनों में इनकी आंख नहीं खुलती है तो किसान राजस्थान सरकार की आंख खोलने का काम करेगा। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद को लेकर जिस तरीके से महापंचायत हुई, 2 महापंचायतें हो चुकी हैं, पहली टिब्बी में, दूसरी हनुमानगढ़ में। अभी तीसरी महापंचायत का ऐलान संगरिया में हुआ है, उस महापंचायत के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले एक बड़ी खबर जो सामने आई वो ये है, जो महंगा सिंह सिद्धू जो एथेनॉल फैक्ट्री जो मामले को लेकर जो एक नेता रहे हैं, संघर्ष समिति में रहे हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया था, उनको भी हाई कोर्ट से राहत मिली है। बताया जा रहा है भी जमानत मिल गई है। हमारे साथ किसान नेता हैं रघुवीर वर्मा। सबसे पहले जानते हैं रघुवीर जी, जिस तरीके से 2 महापंचायतें हुई, अचानक तीसरी का ऐलान हो गया, मंच के माध्यम से ऐलान हुआ, तीसरी महापंचायत को ऐलान क्यों करना पड़ा? हमारी जो कल वार्ता हुई थी एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर, जिसमें जो जिला कलेक्टर द्वारा पत्र राजस्थान सरकार को लिखा गया था कि जन भावनाओं को देखते हुए इस फैक्ट्री का विरोध है, तो हमारा अभी एक कमेटी बना रखी है। और ये कमेटियां क्या है कि हमेशा ही सरकार के इशारे पर काम करती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि सरकार ये समझे कि आंदोलन ख़त्म हो गया है, क्योंकि पहले भी एक वार्ता हुई थी जिसके अंदर ये बात अफवाह के रूप में उड़ी कि आंदोलन ख़त्म हो गया, फैक्ट्री का मामला सलट गया है। हम ये कह रहे हैं जब तक वो रद्द नहीं हो जाती एमओयू और फैक्ट्री के सामान वहाँ से उठ नहीं जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रखना चाहिए, ऐसी हमारी समझ है। ऐसी संयुक्त किसान मोर्चा की समझ थी, ऐसी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा की, सबकी ये समझ थी, किसान यूनियन की भी यही समझ थी कि आंदोलन जब तक रहेगा तब तक सरकार अपना एक तरफा फैसला नहीं कर सकती है। क्योंकि हमें ये था कि सेठ के लिए 1300 जवान उस फैक्ट्री के अंदर, एसडीएम वहाँ पर बजरी के ट्रक खाली करा रहा है, तो ये स्थिति बनी हुई थी कि सारे नस्त मस्तक थे फैक्ट्री मालिक के और सरकार भी। तो ये जन भावना थी और हमारा ऐसा ही समझ है, क्लियर कट है कि जन भावना है, उसकी कदर सरकार को करनी चाहिए और सरकार कभी भी बदल जाए, इसके लिए आंदोलन जारी रहना चाहिए, ताकि सरकार कभी भी बैकफुट पर जाए तो जनता का विरोध का सामना करना पड़े। और अब जो 7 जनवरी को संगरिया किसान महापंचायत कही है, ये मंच के जरिए से ये कही है। कल हमने यहाँ जो जिनके साथ हमारी वार्ता हुई, हमने उनको भी ये कहा कि आपको हम 20 दिन का समय देते हैं कि आप एमओयू रद्द करके हमें कागज़ ला दीजिए, कोई बात नहीं है, किसान महापंचायत को रद्द कर देंगे, वरना हमारा एक मोर्चा गुरुघर में चलेगा, गुरुद्वारे में चलेगा, गुरुद्वारा साहब में चलेगा। और एक साथ जो जनवरी है उसकी तैयारियां हमने आज ही उससे बड़ी महापंचायत करने का फैसला लिया था। तो आज हमने बादरा में किसान संगठनों की जॉइंट बैठक की है अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में, और उसकी तैयारियों में अब हम लग गए हैं।
जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी आप जिस तरीके से कहे महापंचायत की तैयारियों में किसान अभी भी जुट गया है। महापंचायत 7 जनवरी यानी 2026 जब नया साल के 7 दिन 6 दिन पूरे होंगे और 7वें दिन ये महापंचायत रखी गई है। किसान 2 ही मांग कर रहा था, एमओयू रद्द और आपका ये जो जितने भी मुकदमे हैं उनको सरकार वापस ले। क्या लगता है, एमओयू रद्द होगा या मुकदमे वापस होंगे, ऐसा लग रहा है आपको? ये तो फैक्ट्री तो लगेगी नहीं, ये तय है। क्योंकि जन भावना है ना, कल 15,000 से ज़्यादा लोग, 20,000 टिब्बी में, और अब देखना संगरिया में कितने लोग आएंगे। ऐसे सरकार और फैक्ट्री मालिक अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकता है, नहीं चला सकता है। अगर फिर भी वो करेंगे तो मुकाबला करेंगे, फैक्ट्री नहीं लगेगी। क्योंकि ये जो विकास के कुछ सोशल मीडिया पर पागल लोग लिख रहे हैं कि ये विकास के विरोधी लोग हैं। हम कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर और पूरे ज़िले के अंदर मात्र एक स्पिनिंग मिल है, कोई भी इससे बड़ी फैक्ट्री नहीं है। और इसमें सबसे कम प्रदूषण है। इसमें धागा बनता है, कपड़ा नहीं बनता है, इसमें धागा बनता है। और ये 1500 लोगों को रोज़गार देने वाली ये फैक्ट्री बंद है। भारतीय जनता पार्टी के राज में बंद हुई थी, कांग्रेस के राज में अंतिम समय में ये घोषणा की गई थी कि ये मिल शुरू होगी, उसके लिए बजट जारी करेंगे, फिर आचार संहिता लग गई। हमने कल भी कहा था कि आपको अगर विकास पैदा करना है, भारतीय जनता पार्टी और मूर्ख जो सोशल मीडिया पर है उनके लिए कह रहा हूँ कि जो विकास की बात करते हैं, तो हनुमानगढ़ में विकास पैदा करना है तो स्पिनिंग मिल शुरू कर दिए। जिस दिन स्पिनिंग मिल शुरू हो जाएगी उस दिन हम थाली भी बजा देंगे विकास की और ताली भी बजा देंगे, विकास पैदा हो गया है। लेकिन ये सेठ के फ़ायदे के लिए है, पूरे एरिया के भूजल को ख़त्म करने के लिए। एयर पॉल्यूशन इतना हो जाएगा, आप सबको पता है कि 1340 टन प्रति आवर पराली की जलेगी, तो कितनी राख और कितना धुआं होगा, ये आपने कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं, अब जिस प्रकार से बात कर रहे थे, जैसा कि आपने प्रदूषण की बात की, बहुत सारी बातें जो है वो आ रही है और हमने सुनी भी है। लेकिन मुद्दा इस बात का है भी, अब जिस तरीके से आंदोलन को खड़ा किया गया, एक टिब्बी में एक विरोध हुआ, अब महंगा सिंह सिद्धू जो है वो जेल में थे। कल वार्ता में मैं भी मौजूद था, ये मामला उठा था, अभी महंगा सिंह सिद्धू को जमानत नहीं मिल रही है, तो आज जमानत मिल जाना किस तरीके से देखते हैं? महंगा सिंधु इस आंदोलन का नेता था, हमारा साथी है, और वार्ता में ये बात हमने उठाई थी और सारे मुकदमों की बात उठाई, जो जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। एफआईआर जो तारीखें थी वो हमें याद नहीं थी। कल 2 एफआईआर की हमें पता थी तारीखें, तो हमने वो तो उनको बता दी और ये कहा कि इथेनॉल फैक्ट्री से संबंधित कोई भी एफआईआर है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो ड्रॉप होनी चाहिए। और जो 10 और 11 तारीख को जो दर्ज एफआईआर है, 510 नंबर और 511 नंबर, ये इनके तो हमें याद थे और उनके बारे में हमने ये कहा है। और जमानत मिलना बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तमाम जो आंदोलनकारी लोग हैं जो जेल जाते हैं, हम भी गए हैं जेल, बहुत लंबे समय तक जेलों में रहे हैं, तो सरकार के जन विरोधी नीतियों कारण। हाँ, ये सही है कि वो इतने बड़े आंदोलन का असर वहाँ तक पूरे देश में गया है, संसद में गूंजा है। 7 सांसद मंत्रियों से मिल रहे हैं, तमाम प्रिंट मीडिया में, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सब जगह ये टिब्बी के एथेनॉल फैक्ट्री की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के भी जहन में ये बात रही है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र का एफआईआर है, क्योंकि इसके जो धाराएं इसमें लगाई गई थी 307 संबंधी, मैं एक एडवोकेट होने के नाते कि उसमें 307 में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के ख्रौंच तक नहीं आई हुई है। सिर्फ ये कही गई ये बात है कि वो टक्कर मारने की कोशिश की गई है कार से एक पुलिस वाले को, तो टक्कर मारने की कोशिश, वो कह रहे हैं जंप लेके इधर उधर हो गया। तो ये एफआईआर तो जमानत होने वाली जमानत है और माननीय हाईकोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, मैं समझता हूँ कि वो इन तमाम महापंचायतों के इस आंदोलन की जो पूरे देश में आवाज़ उठी है,
उसका असर भी रहा है। माननीय हाईकोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा है कि एक राजनीतिक मुकदमा है, ये राज्य सरकार के दबाव में हुआ है। और जो हमारा आंदोलन चला था उसका भी क्योंकि हम लोग जो बीकानेर जेल में मैं रहा हूँ, चूरू जेल में, हनुमानगढ़ जेल में, बहुत सी जेलों में रहा हूँ खुद, और आंदोलनों के मुकदमे में रहा हूँ। और जैसे ही आंदोलन पीक पर आता है या उसके समझौता होता है कोई, या वार्ताओं का दौर शुरू होता है, तो जमानतें मिल जाती है, दे देते हैं। ये आंदोलन का असर रहता है हमेशा ही। अखिल भारतीय किसान सभा हो या CITU हो या CPIM हो या किसान जो आपका संगठन है, सभी मिलकर 7 जनवरी को लेकर क्या आपकी रणनीति है? किस तरीके की रणनीति आप बना रहे हो? किस तरीके से वहाँ लोग इकट्ठा होंगे? क्योंकि हम हिंसा भी देख चुके हैं, हम शांतिपूर्ण तरीका भी देख चुके हैं, क्योंकि किसानों ने अब की बार जता दिया कि वो बिल्कुल शांतिप्रिय हैं और शांतिप्रिय तरीके से उन्होंने महापंचायत की और वापस चले गए। तो तीसरी महापंचायत क्या इससे बड़ी होगी या क्या रहेगा? देखो, प्रशासन की नासमझी और राजस्थान सरकार की नासमझी की वजह से 10 दिसंबर को जो टिब्बी में घटना हुई राठीखेड़ा में, वो प्रशासन ने लोगों को उस लेवल पर ले आए कि हम बात नहीं कर रहे हैं, बात करने के लिए आए नहीं, कलेक्टर साहब वहाँ पहुँचे नहीं। ये प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से हुई। कल आप वहीं थे मौके पर, लिखित में प्रस्ताव आया कि वार्ता के लिए निमंत्रण पत्र आया कि आपको हम वार्ता के लिए बुला रहे हैं। तो आप वार्ता अगर करोगे तो किसान या कोई भी आंदोलनकारी है वो वार्ता से इनकार कर नहीं सकता है, क्योंकि उसको पता है कि जिस टेबल पर बैठकर ही समस्या का हल हो सकता है। हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, लेकिन प्रशासन ने चूक की थी कहीं न कहीं। उसका ये हुआ कि किसानी आंदोलन को बदनाम किया गया व्यापक पैमाने पर। जो RSS के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनको बहुत से उपनाम दिए गए, मैं नाम नहीं लूँगा, दिए गए। लेकिन हमारा फिर भी कहना है, प्रशासन ये कह रहा था कि हम जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे। तब हमने ये कह के आए हैं कि 7 जनवरी को किसान आर पार की लड़ाई लड़ेगा। आपको 20 दिन का समय देते हैं। टिब्बी से संगरिया दूर नहीं है, संगरिया से टिब्बी दूर नहीं है। अगर समय रहते हुए अगर सरकार ये सोचती है कि अब महापंचायत हो गई, अब आए लोग चले गए, ये अब जो आए हैं पूरे देश के अंदर एक बात कही, कॉरपोरेट के खिलाफ अगर कोई लड़ा है तो टिब्बी का किसान लड़ा है, हनुमानगढ़ ज़िले का किसान लड़ा है। तो अब संगरिया में इसमें कोई दो राय नहीं है। कल आपने देखा होगा सूरतगढ़ के पास जो एथेनॉल की फैक्ट्री लगी है भोपालपुरा, वहाँ से लोग आए और वो मेरे नंबर ले गए। बड़ी पीड़ा थी उनकी, उनका धुआं की प्रॉब्लम है। और उसकी जो ग्राम पंचायत से NOC ली, वो एथेनॉल औषधि के नाम पर ली है। ये नहीं तो कोई नहीं लगाना चाहता। इनका मंत्री है वो यादव जी, वो ये कह रहे हैं एथेनॉल तो इतना देश में बन गया है कि अब तो घाटा लग रहा है। तो घाटा लग रहा है तो ये बंद कर दो ना, घाटे वाला काम क्यों करते हो। तो 7 जनवरी है ना, वो ऐतिहासिक दिन रहा है हनुमानगढ़ ज़िले नहीं, राजस्थान की राजनीति, किसान राजनीति में। उस दिन चूरू के अंदर, संगरिया में, बहादरा में किसानों के आंदोलन पर गोलियां चली थी। 7 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे और वो ऐतिहासिक दिन है। अगर 20 दिनों में इनकी आंख नहीं खुलती है तो किसान राजस्थान सरकार की आंख खोलने का काम करेगा। और मैं ये दावे के साथ करता हूं कि अगर सरकार ने फिर नासमझी की, प्रशासन ने नासमझी की, तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। हाँ, अगर ये सोचते हैं कि जन भावना है, जैसे लिख के दिया कल कि जन भावनाओं को देखते हुए फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, 20 दिनों में ये अपनी कार्रवाई कर दे। ये थे हमारे साथ रघुवीर वर्मा, जो किसान नेता हैं। इन्होंने साफ कर दिया अभी जिस तरीके से आंदोलन हुआ, और एक बार फिर से आंदोलन की जो महापंचायत की जो गूंज है वो फिर से गूंजने लगी है। अखिल भारतीय किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन, तमाम जितने भी किसान यूनियन है वो तमाम लोग जो है वापस से 7 जनवरी यानी नए साल में जब 7 जनवरी आएगी तो उस समय महापंचायत की तैयारियों में जुट चुके हैं।
अब देखना ये रहेगा अब की बार जिस प्रकार से किसानों ने 2 बार ताकत दिखाई, पहली ताकत टीबी में और दूसरी ताकत जो है इन्होंने हनुमानगढ़ में दिखाई, क्या उससे ज़्यादा ताकत वो संगरिया में दिखा पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन्होंने साफ कर दिया अभी एथेनॉल फैक्ट्री वो टिब्बी में नहीं चाहते हैं। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।